Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following set of option is used in translation? A. HNRNA, tRNA, rRNA, B. mRNA, tRNA, rRNA, C. mRNA, tRNA, HNRNA या D. HNRNA, rRNA, tRNA. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके ट्रांसलेशन के बारे में जानना। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम एमआरएनए। पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम की जगह अगर हम लिखे बाय रीडिंग एमआरएनए तो वो ज्यादा एप्ट रहेगा। बाय रीडिंग एमआरएनए तो इसमें बेसिकली ट्रांसलेशन के प्रोसेस में आपको तीनों तरह के आरएनए ही दिखते हैं। एक होता है एमआरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए और तीसरा होता है टीआरएनए। ये तीनों के तीनों आरएनए टाइप्स ही आपको ट्रांसलेशन में दिखेगी। अगर हम देखें तो एमआरएनए बेसिकली क्या करेगा? एमआरएनए प्रोवाइड करेगा टेम्पलेट, प्रोवाइड्स टेम्पलेट ऑफ कोडॉन्स, मतलब ये सारे कोडॉन्स इसके ऊपर ही मौजूद है। आरआरएनए क्या करता है? वो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल प्ले करता है। उसके अंदर कुछ कैटलिस्ट है जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं और साथ ही साथ आरआरएनए में कुछ साइट्स होते हैं जहां पर टीआरएनए पहुंचता है अमीनो एसिड के साथ और आपके कोडॉन को रीड करता है। तो वो साइट आरआरएनए प्रोवाइड करता है अटैचमेंट का। एक और आरआरएनए एमआरएनए से अटैच होगा, दूसरी ओर टीआरएनए के अटैचमेंट का साइट प्रोवाइड करता है। इसलिए हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल प्ले करता है। टीआरएनए क्या करता है? वो एक अडेप्टर की तरह बिहेव करता है। अडेप्टर ही क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? अमीनो एसिड को ब्रिंग करता है, ब्रिंग्स अमीनो एसिड, ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स और क्या करता है? एंड रीड्स द ट्रिपलेट कोडॉन। वो रीड करता है जेनेटिक कोड को। एक और टीआरएनए अमीनो एसिड्स लाता है, दूसरी ओर उसको जेनेटिक कोड को रीड करता है और ये जेनेटिक कोड कहाँ पर है? एमआरएनए के ऊपर। तो एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए ये तीनों आरएनए यूज होते हैं ट्रांसलेशन में। तो चलिए हम वापस ऑप्शन देखते हैं। ए एचएनआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए गलत, क्योंकि इन यूकैरियोट्स एचएनआरएनए कभी ट्रांसलेट नहीं होता है। बी एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए बिल्कुल सही है। सी एमआरएनए, टीआरएनए, एचएनआरएनए नहीं होना चाहिए। Similarly, D, HNRNA, rRNA, tRNA ये भी गलत है। So the correct option to this question is option B, mRNA, tRNA, rRNA। और ये बाकी के तीनों क्यों गलत है? क्योंकि HNRNA कभी भी ट्रांसलेट नहीं हो सकता, can't be translated to proteins, translated to proteins। तो ये आपको याद रखना है। Hope you have understood it well. All the best.